चलिए बात करते हैं एक और नई वीडियो की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ वे ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट मे बी टू टाइप। नंबर 1 डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर 2 इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द होस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ईच अदर एंड ट्रांसमिट द डिसीज़। यानी डायरेक्ट जो पर्सन हैं वो जो होस्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। ड्रॉपलेट की बात करते हैं, इन्फेक्टेड पेशेंट कफिंग, स्नीजिंग, लफिंग, even talk loudly, then fine droplet generate and the inhale stand by the near healthy person. Entry of the disease and the exit of the disease is called upper respiratory tract. ऑप्शन है चिकन पॉक्स, मीजल्स और टीबी। सेक्सुअली बात करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज ड्यूरिंग द सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, जैसे कि एसटीडी, एचआईवी, गोनोरिया etc। क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात कर ले तो प्रोलॉन्ग टाइम केयर द पेशेंट, देन चांस ऑफ द ट्रांसमिशन, जैसे कि लैप्रोसी, स्केपीज। कंटामिनेट सॉइल की बात करते हैं तो सम डिसीज ट्रांसमिशन ड्यू टू द कंटामिनेट सॉइल, जैसे कि वार्म इन्फेस्टेशन। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पेनिट्रेशन इनटू द स्किन टू स्किन म्यूकोजा, टेटनस है, रेबीज़ है। वर्टिकल ट्रांसप्लासेंटल, इसकी डेफिनेशन है ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, जैसे कि रूबेला है, हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी है, जो मदर से डायरेक्टली बच्चे को मिल जाती है। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लें तो सबसे पहले डेफिनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज इज प्रेजेंट बट द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन एंड द होस्ट शुड नॉट कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। इट मे बी टू टाइप्स, व्हीकल बोर्न और वेक्टर बोर्न डिसीज़। व्हीकल बोर्न की बात कर लेते हैं तो एयर बोर्न, मिल्क बोर्न, फूड बोर्न, फोमाइट्स बोर्न, इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल्स से होने वाला फोमाइट्स बोर्न, वाटर बोर्न या ब्लड बोर्न। ये सारी डिसीज़ किस में आती हैं? एयर बोर्न और व्हीकल बोर्न डिसीज़ में। ऑप्शन 2 है, मतलब 2 की बात करते हैं तो वेक्टर बोर्न, द डिसीज शुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटो। मैकेनिकल, मॉस्किटो शुड यूज़ द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। बायोलॉजिकल डिसीज, मतलब डिसीज शुड बी एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रोपगेटिव स्टेज, साइक्लो प्रोपगेटिव स्टेज और साइक्लो डेवलपमेंट स्टेज। प्रोपगेटिव स्टेज में ओनली रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि प्लेग में। साइक्लो प्रोपगेटिव में होता है रेप्लिकेशन एज वेल एज द साइक्लिक चेंज, जैसे कि मलेरिया। इसका ट्रीटमेंट के लिए गैम्बूसियाफिस को हम यूज करते हैं। साइक्लो डेवलपमेंट में ओनली साइक्लिक चेंज होते हैं, जैसे कि फाइलेरिया। सर्विलेंस की बात करते हैं, इट इज़ अ ऑनगोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ द डाटा, कंट्रोल ऑफ द डिसीज एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। इट मे बी 3 टाइप्स, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल। एक्टिव की बात करते हैं तो SCP एक्टिवली पार्टिसिपेट गोज इनटू द कम्युनिटी, यानी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली घर पे जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो इसमें पैसिव, पेशेंट कम इन टू हॉस्पिटल, इसमें पैसिव में पेशेंट हॉस्पिटल आता है। सेंटिनल में आइडेंटिफाई द हिडन केस इन द कम्युनिटी, न्यू प्लस ओल्ड, इसको सेंटिनल बोलते हैं। पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं, इट इज़ द पावर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द प्रोड्यूस डिसीज। Incubation period, it's depend upon the pathogenicity. Mycobacterium leprae have low pathogenicity, so incubation period very long. Vibrio coli have the high pathogenicity, so incubation period are very short. Second attack rate की बात करते हैं तो some disease appear into the some person, जैसे कि चिकन पॉक्स 0% है। मेन जो मीन्स चिकन पॉक्स नेवर री अगेन, यानी एक ही बंदे में दोबारा से ये डिसीज़ नहीं होगी। सेकेंडरी अटैक रेट की बात करते हैं, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़, इट इंडिकेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन। चिकन पॉक्स 90% दूसरे लोगों को फैल जाता है, जो सामने वाले लोग हैं। विरुलेंस की बात करते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज केस फैटेलिटी रेट, इट इज़ अ किलिंग पावर ऑफ द डिसीज एजेंट, लाइजा वायरस 100%। इम्यूनिटी की बात करते हैं, इट इज़ अ डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। एंटीजन, एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल टू स्टिमुलेट our immune system.
Entry of foreign particle to stimulate our immune system. Antibodies respond against the antigen. Herd immunity, it is also known as the community immunity. Do the maximum vaccination in the society against the communicable disease and the develop the immunity is called herd immunity. Some disease is not protected by the herd immunity, जैसे कि टेटनस है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की इम्यूनिटी होती हैं, एक जन्मजात और एक अपने जन्म के बाद प्राप्त की। इन्नेट में आता है इंडिविजुअल या रेशियल या फिर स्पीसीज़। एक्वायर्ड में बात करते हैं एक्टिव और पैसिव, दो प्रकार की होती है। इसके भी दो फर्दर डिवाइडेशन है, जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए